इसके बाद चलते हैं ओरहान और होलोफिरा की तरफ। तो इन दोनों के हवाले से खबर ये है कि इस जोड़े के मद्दाहों के लिए आने वाली किस्तों में कई सरप्राइजेस आने वाले हैं और उनके दिलों को खुश करने वाला सिनेरियो आ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो अपनी पिछली वीडियो में कह चुकी हूँ कि होलोफिरा के हवाले से जो सबसे ज़बरदस्त सिनेरियो इस सीज़न। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और एक और बात भी है कि कुर्लुस उस्मान की जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहें जहाँ भी रहें। यकीनन आपने मेरी जो पहली वीडियो हैं वो आपने देखी होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि होलोफिरा और ओरहान की शादी कब होगी। लेकिन एक बात और भी है कि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें एक और अलग की शादी भी होने वाली है। और वो कौन से सरदार हैं उस्मान की फ़ौज के कि जिनकी शादी होने वाली है, ये ज़रा आप गेस करके कमेंट में बताएं और वीडियो देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। चलते हैं वीडियो। आज की वीडियो कुर्लुस उस्मान के बारे में है, जिसकी किस्त नंबर 157 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और अलाउद्दीन और गोंचा के मद्दाहों के लिए एक ज़बरदस्त ट्रेलर होगा जिसमें वो इन दोनों की शादी का पिछले 6 माह से इंतजार कर रहे थे। तो अब की बार आने वाली इस किस्त में इनकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। तो आज की वीडियो में इनकी शादी के हवाले से जो सिनेरियो आने वाला है इस पर बात होगी। इसके बाद अगली किस्त में उस्मान बे पर एक कातिलाना हमला होगा। तो ये कैसे होगा और कौन करेगा, और तुर्क कमातों की दुश्मनी अब किस हद तक जाएगी, और जरमियान अमारत के सरदार याकूब बे का अलाउद्दीन और गोंचा की शादी पर क्या रिएक्शन हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इस ड्रामे के हवाले से मजीद ताज़ा तरीन खबरें भी आप लोगों को दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले यही बात करना चाहूंगी कि कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 156 वाकई बहुत मजे की किस्त थी। तभी यूट्यूब पे इसके सिर्फ 3 दिन में 4.5 मिलियन व्यूज आ गए। और इसके बाद सबसे पहले आते हैं अलाउद्दीन और गोंचा की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, फिलहाल अगली किस्त में काफी टाइम इस तरह गुजरेगा कि अलाउद्दीन और गोंचा पहले उलझाए के हाथों से निकलने के लिए जंगल में भाग दौड़ रहे होंगे और उसके बाद वहां महमद बे भी पहुंच जाएगा और फिर तारीख में जरमियानों और चावदार तातारी कबीले के दरमियान उस्मान बे के खिलाफ जो इत्तेहाद हुआ था उसका पहला सिनेरियो नजर आएगा। यानी कि उलझाए महमद को अलाउद्दीन और गोंचा की लोकेशन बताएगा और महमद बे उन्हें तलाश करते करते वहां तक पहुंच जाएगा और वो गोंचा को आवाज देगा, लेकिन गोंचा उसकी बात नहीं सुनेगी और यही वो बात है जो महमद को तकलीफ देगी। जबकि कराचा हिसार किले पर तो ये तातारी पहले ही हमला कर चुके हैं, जबकि उधर ओरहान गाजी की शादी का सिनेरियो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अगली किस्त में अलाउद्दीन और गोंचा खातून का मसला भी हल होने जा रहा है। तो यानी कि जब ये मसला हल हो जाएगा उसके बाद उस्मान बे और ओरहान गाजी चावदार तातारियों के हाथों कराचा हिसार बाजार की तबाही पर कोई एक्शन ले सकेंगे। इस हिसाब से अब कुर्लुस उस्मान की कहानी सही डायरेक्शन में जा रही है कि तारीख के मुताबिक जब कराचा हिसार किले पर हमला हुआ था तब उस्मान बे स्कारिया की मुहिम में मसरूफ थे और जिस इलाके को फतह कर रहे थे उसका नाम अदा पाजारी था। लेकिन अगर महमद बोजदैक सिर्फ आधी तारीख दिखाएं तो यहाँ फिर कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ आप लोगों को आने वाली किस्त के हवाले से खबर देना चाहूंगी कि अलाउद्दीन और गोंचा को एक खबर के मुताबिक अगली किस्त में उस्मान बे, बाला खातून, ओरहान गाजी और एल्चम खातून बचाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब मदाहों को इस बात पर गुस्सा आएगा कि उस मौके पर एल्चम खातून का क्या काम है। तो नाज़रीन इकराम, हमें यह सामने रखना चाहिए कि ओरहान और एल्चम की शादी हो चुकी है। तो जिस तरह बाला खातून उस्मान बे के शाना बशाना मिलकर लड़ती है, तो अब इसी तरह एल्चम खातून को भी दिखाया जाएगा। और जहाँ एक तरफ मद्दाहों के दिल ओरहान और होलोफिरा के लिए उदास हैं, वहीं दूसरी तरफ गोंचा और अलाउद्दीन की अगली किस्त में आने वाली शादी पर भी खुश हैं। और ये मद्दाहों की नज़र में उस्मान बे और बाला खातून के बाद एक दूसरी बेहतरीन जोड़ी बन गई है और इनकी शादी कबीले के किसी फंक्शन में नहीं बल्कि गार में होगी। यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि अलाउद्दीन की पैदाइश भी एक गार में हुई थी, जबकि उसकी शादी भी एक गार में होगी। जबकि इन दोनों के फैंस ने तो अगली किस्त का ट्रेलर रिलीज होने के 1 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों की शादी का कार्ड बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वो सबको शिरकत की दावत दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम 6 माह से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब आ गया है। तो वैसे मैं इन मद्दाहों की खुशी खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर राय दूंगी कि अगर महमद बोजदैक ने ये सीन ख्वाब में पेश कर दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महमद बोजदैक से कुछ भी बैद नहीं। इसके बाद चलते हैं ओरहान और होलोफिरा की तरफ। तो इन दोनों के हवाले से खबर ये है कि इस जोड़े के मद्दाहों के लिए आने वाली किस्तों में कई सरप्राइजेस आने वाले हैं और उनके दिलों को खुश करने वाला सिनेरियो आ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो अपनी पिछली वीडियो में कह चुकी हूँ कि होलोफिरा के हवाले से जो सबसे ज़बरदस्त सिनेरियो इस सीज़न में अब हो सकता है
वो उसका मुसलमान होना ही है। इसके बाद अच्छा सिनेरियो ये हो सकता है कि होलोफिरा कुस्तुनतुनिया जाने के लिए कश्ती पर सवार होने जा रही हो, जबकि ओरहान इसे वहां अलविदा कहे और ये भी कहे कि वो इसका हमेशा इंतजार करेगा और फिर सीजन 6 में होलोफिरा वापस आ जाए और इनकी शादी हो जाए। लेकिन इस सीजन में शायद अभी होलोफिरा ना जाए, क्योंकि इस सीजन के कुछ एक साथ बाकी हैं और अभी होलोफिरा को इसी तरह हर किस्त में चंद मिनट का एक आध सीन दे दिया जाएगा, क्योंकि टर्किश रेटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो AB ग्रुप है, इसकी अच्छी रेटिंग के लिए महमद बोजदैक को ऑर्डिनल फैंस की जरूरत है, जो इन्हें सिर्फ तुर्की से ही मिलेंगे। अच्छा नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बहुत अहम बात आप लोगों से ये करना चाहूँगी कि कुर्दिश उस्मान के हिस्टोरियन प्रोफेसर फरीदून ने यह बयान दिया है कि तारीख के मुताबिक होलोफिरा एक लौंडी थी और उन्होंने इसके लिए कॉन्क्यूबाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो सवाल ये है कि अगर होलोफिरा तारीख में एक लौंडी थी तो सीजन 3 से ही इसे एक तकफूर की बेटी क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि सीजन 5 में भी ओरहान गाजी इसे बार बार तकफूर की बेटी क्यों कहते रहे? क्या जो हम अब देख रहे हैं वो दुरुस्त है या प्रोफेसर फरीदून कह रहे हैं वो दुरुस्त है? हमारी ये मुश्किल महमद बोजदैक ही हल कर सकते हैं। जबकि अगली किस्त के हवाले से एक बहुत अहम सिनेरियो ये आने वाला है कि उस्मान बे याकूब बे के किसी ट्रैप में फंसने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस ट्रैप के जरिए उस्मान बे की बाएं टांग जख्मी होगी और वो फिर अगले सीजन में कई साल बाद इसी वजह से गाउट की बीमारी का शिकार होंगे, जैसे कि तारीख के हिसाब से भी इनको थी और इसी बीमारी की वजह से उस्मान बे की वफात हुई थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सिनेरियो के मामले में दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि या तो ये भी कोई ख्वाब हो या फिर आने वाले एपिसोड में ये सीन दिखाया ही न जाए, जैसे कि महमद बोजदैक हर किस्त में कोई ना कोई ऐसा सीन जरूर मिस कर देते हैं जो वो ट्रेलर में दिखा चुके होते हैं। वैसे तो मैं ऐसे सीन्स के बारे में बताती भी रहती हूँ, लेकिन खास तौर पर पिछली किस्त में जो ये सीन दिखाया गया था वो हमें पूरी किस्त में ढूंढने से भी नहीं मिला। अब चलते हैं फातिमा खातून की तरफ। और पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आने वाली किस्त में फातिमा खातून को भी अच्छे सीन्स मिलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगले किस्त के एक एक्शन सीन में फातिमा खातून बाला खातून के साथ मिलकर लड़ेगी और ये चीज़ हम किस्त नंबर 157 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं। और कुर्दिश उस्मान के हवाले से एक खबर ये भी है कि अगर सिनेरियो में कोई तब्दीली ना की गई तो आने वाली किस्तों में उस्मान बे के किसी आल्प की रोमांटिक स्टोरी दिखाई जाएगी। इस बारे में तो मैं यही कहूँगी कि ना ही दिखाई जाए तो बेहतर है, क्योंकि या तो उस आल्प की बीवी मार दी जाती है या फिर सीजन के आखिर में वो किरदार यानी कि वो लड़की ड्रामा छोड़कर चली जाती है। जैसे सीजन 4 में एसरिगुन खातून की एंट्री भी करवाई गई, उसकी बुरान बे से शादी भी तय पा गई, लेकिन अगले सीजन में फिर से बुरान बे अकेले रह गए। लेकिन मद्दाहों के जहन में सवाल होगा कि वो आल्प कौन होगा और उसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में वो हसन आल्प और गुलचे की जोड़ी होगी। जबकि इस बारे में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बेसुंगर हो सकता है, और बेसुंगर, आयकुर्त और कोनर वगैरह वो बेचारे आल्प्स हैं जो कि कई सीजन से इस ड्रामे में शामिल हैं, लेकिन इनकी कभी कोई शादी वगैरह नहीं दिखाई गई। वैसे क्या ये मानने वाली बात है कि उस्मान बे अपने आल्प्स को सिर्फ जंगों में मसरूफ करके रखते हों और उनकी कभी शादी भी न की हो? जबकि कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि जानदार कबीले का सरदार तो सुलेमान था, ये इब्राहिम बे कहाँ से आ गए? तो नाज़रीन इकराम, मैं बताना चाहूँगी कि इब्राहिम सुलेमान बे का चचा है और उसने सुलेमान को तख्त से उतार कर खुद को जानदार कबीले का सरदार डिक्लेयर कर दिया है। और ये बात कुर्दिश उस्मान की तरफ से नए किरदारों का इंटरनेट पर जो ऑफिशियल तारुफ दिया गया है उसमें लिखी गई है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, कैसी लगी आपको वीडियो? यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं कोशिश करता हूँ कि कुर्दिश उस्मान के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आए तो फ़ौरन वीडियो आपके पास पेश कर दी जाए। तो वीडियो पूरी देखा करें और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।